कहानी का ये 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। परिणीता बोली, जो भी हो पर वर्तिका के लिए सही नहीं हुआ है। इतनी छोटी है वो अभी, फिर भी कितनी परफेक्ट है। ए परफेक्ट वुमन, ए परफेक्ट मदर एंड ए परफेक्ट। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहां मौजूद सारे लोग झटके से उठ खड़े हुए। बहुत ही तेज आवाज सबके कानों में पड़ी। धरा, वीर, प्रथम और परिणीता भी एकदम से उठ खड़े हुए। सबकी नजर आवाज की ओर थी। शायद बाहर किसी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वहां मौजूद हर कोई धीरे धीरे बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। वो चारों भी उठकर माजरा समझने के लिए बाहर गए। सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीर और प्रथम की बाइक्स के परछक के उड़ चुके थे। वो घिसट कर काफी दूर जा चुकी थी। सड़क पर होनी खून हो रखा था। एक लड़के की लाश उछटकर ढाबे में आ गिरी थी। उसका सिर फट चुका था और आंखें अब भी खुली थी, मगर उसमें जरा भी जान नहीं थी। शायद कोई तेज रफ्तार से आता ट्रक उनकी बाइक्स के साथ उन लड़कों को भी उड़ा गया। परिणीता के रोंगटे खड़े हो गए और उसने एकदम से धरा की बाजू थाम ली। उसने सिर धरा के कंधे में छुपा लिया। वो हल्की हल्की कांप रही थी। उससे वो लाश देखी नहीं गई और अचानक ही सिसक पड़ी। उसे धीरे धीरे हिचकियां उठ रही थी। धरा ने परिणीता का सिर सहलाते हुए कहा, डरो मत परी, कुछ नहीं होगा। अचानक ही उसे लगा कि बहुत सारा वजन उसके कंधे पर आ गया है। परिणीता का शरीर एकदम से लुढ़कने लगा। धरा के मुंह से निकला, ओ शिट परी। इतना कहते ही उसने परिणीता को संभाला। प्रथम तुरंत हरकत में आ गया और उसने परी को बाहों में उठा लिया। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले ही प्रथम बोला, नो वे, हर नेक्रोफोबिया। धरा ने लड़के की लाश को देखा और फिर एकदम से अपना चेहरा घुमा लिया। आसपास के लोग अब भी सदमे में खड़े थे। वह भी उन टूटी उजड़ी बाइक्स को देखते हुए उस मरे लड़के को देख रहे थे। धरा ने अपने हाथों में कंपन देखी। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी और अब वो उस जबरन मारे गए लड़के के बारे में सोच रही थी। वेड ने धरा को देखा और फिर एकदम से उसे खींचकर खुद के सामने कर लिया। धरा की पीठ उस लाश की तरफ थी और चेहरा वीर की तरफ। हल्की नम आंखें और धीमी धीमी चलती हुई धरा की सांसें घुटन दे रही थी। उसने दोनों हाथों से वीर की एक बाजू पकड़ी। अगर वीर का सहारा ना लिया होता तो शायद वो लड़खड़ा गई होती। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इट्स एन एक्सीडेंट धरा, मैं या तुम कुछ नहीं कर सकते थे। धरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, उस लड़के की हिज फैमिली वीर, उनका क्या। वीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और बालों को सहलाते हुए बोला, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। वो धरा को अंदर ले गया। ढाबे के ओनर ने पुलिस में इन्फॉर्म किया। ट्रक निकल चुका था और इस एरिया में कोई कैमरास भी नहीं थे। उन बाइक्स के बारे में कुछ पूछताछ हुई तो प्रथम ने ही सारी कार्यवाही हैंडल की। वो हमेशा से लीगल मैटर्स अच्छे से हैंडल कर लेता था। परिणीता अब भी बेहोश थी और वो अब भी ढाबे पर थे। ढाबे के मालिक ने उन्हें ड्राइवर्स के आराम करने की जगह बता दी थी। वहीं परिणीता लेटी हुई थी। प्रथम और धरा लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वीर एक तरफ खड़ा होकर फोन पर बिजी था। धरा ने प्रथम से कहा, प्रथम, तुम इसे लेकर जोधपुर जाओ। उसका लहजा ऑर्डर भरा था। अंबर के इस लहजे को अनसुना करना तो रघुवीर जी के बस में भी नहीं था। प्रथम ने तुरंत ही कहीं फोन लगाया और कार्स बुला ली। वीर ने सहजता से कहा, धरा, उसे बेहोश रहने दो। बेहोश रहेगी तो कुछ याद नहीं कर पाएगी। एंड दिस इज द बेस्ट क्योर। तभी एक बच्चा वहां आया। उसकी उम्र लगभग 14 साल होगी। उसने पानी देते हुए प्रथम से कहा, भैया पानी पिएगा। उसकी हिंदी सुनकर टेंशन में भी वो हल्का सा मुस्कुरा गया। उसने ग्लास उठाकर उसके बालों में हाथ फेर दिया। वीर ने धरा को देखा तो उसके चेहरे की चमक गायब थी। उसने कहा, क्या हुआ। धरा अब भी एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी। कोई चीज उसे अंदर से परेशान करने लगी थी। उसने हल्के से कहा, इज इट पॉसिबल वीर कि ये एक्सीडेंट ना हो। वीर ग्लास से घूंट भरते हुए रुका और गौर से धरा को देखने लगा। धरा ने आगे कहा, देखने में एक्सीडेंट ही लग रहा है, बट मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। क्या लगता है आपको।
धरा का ध्यान रह रह कर मानव की बातों पर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने मानव का नाम नहीं लिया। वीर बोला, विश्वास रखो, आई विल फाइंड आउट, जस्ट रिलैक्स। धरा वहीं खाट पर बैठ गई। वहीं वीर के मन में कुछ था जिसके चलते उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव उभर आए। उसने हल्के से कहा, इट्स नॉट अ राइट टाइम। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर छुड़ाया, जो पहले से ही ऊपर थी। प्रथम वहीं परिणीता के पास बैठा था। वो बेहोश थी, लेकिन अब भी डर की झलक उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। प्रथम ने उसके माथे के ऊपर से छोटे छोटे बालों को हटाया और अपने मन में बोला, यार परी, तुम्हारी नाराजगी एक तरफ है, पर ऐसे मत किया करो, डरता हूँ तुम्हें खोने से। इतना कहकर उसने परिणीता की हथेली पर सिर रख दिया। कुछ ही देर में कार्स का काफिला वहां रुका। 3 कार्स थी, वो भी बिल्कुल लग्जरियस। ढाबे पर लोग एक बार फिर खड़े होकर उन कार्स को देख रहे थे। धरणवीर से कहा, हम सिटी तक प्रथम के साथ ही चलते हैं। वीर ने हाँ में सिर हिलाया। प्रथम उसे बाहों में उठाकर बाहर की तरफ चला गया और उसके पीछे धरा और वीर भी आए। एक कार में कुछ गार्ड्स थे जिनके पास गन्स थी। प्रथम परिणीता के साथ एक कार में बैठ गया और वीर धरा के साथ एक में। थोड़ी ही देर में वो एयरपोर्ट पर थे। पूरी रात से न धरा ने कुछ कहा और न वीर ने। दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। एयरपोर्ट पर उतर कर धरा ने प्रथम से कहा, ये बेटर फील करे तो कॉल करके बताना, एंड मामा साहब को एक्सीडेंट के बारे में पता ना चले। प्रथम ने एक बार कार में परिणीता को देखा और बोला, ये तुम्हारे साथ ज्यादा ठीक फील करेगी। धरा 2 पल चुप रही। वो अब भी यही मान रही थी कि एक्सीडेंट नहीं है, इसलिए वो परिणीता को रोकने नहीं दे सकती थी। उसने नकली मुस्कुराहट देते हुए कहा, शी लव्स यू प्रथम, यू नो बेटर, कि जो चीज उसे पसंद हो उसे वो जिद करके पा ही लेती है। लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। तुम जिद नहीं हो उसकी, उसे पसंद हो तुम। टेक केयर ऑफ हर एंड थिंक अबाउट हर। उसने इतना कहा और उसके कंधे को थपथपा कर चली गई। प्रथम एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में था। जब तक परिणीता को होश नहीं आता, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे ट्रेवल करने की अनुमति नहीं देने वाली थी। इसलिए वह अब भी परिणीता के होश में आने का वेट कर रहा था। इधर धरा कार्स के पास पहुंची। वीर पहले से ही एक कार से टिक कर खड़ा था। उसकी मैरून शर्ट टक इन थी और उसने आसीन कोनी तक समेट रखी थी। एयरपोर्ट के चमचमाते एरिया में उसका गोरा रंग और भी खिल उठा था। वीर हाथों को बांधे किसी सोच में था। कुछ कदम दूरी पर धरा रुक कर उसे देखने लगी। फिर सिर झटक कर वो उसके पास पहुंची। वीर ने उसे देखते ही कहा, डिड दे लीव? धरा ने नाम में सिर हिला दिया। तभी उन गार्ड्स में से एक धरा के पास आकर बोला, मैडम चले? धरा ने गंभीर स्वर में कहा, आप लोग जाइए, मिनिस्टर सर को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। गार्ड ने सिर झुकाया और सबको इशारे से चलने को कहकर निकल गया। वीर एक तरफ खड़ा होकर शांति से सब कुछ देख रहा था। धरा बिल्कुल अलग ही लग रही थी, जैसे वो फिर से अंबर बन गई है। वो उसके पास आई और सहजता से बोली, चले? वीर ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ आगे बढ़ गया। उसने सर्द आवाज में कहा, पैदल ही चलना है? धरा ने सड़क पर दूर तक देखा। सिर्फ गाड़ियां ही चली जा रही थी। बस वो दोनों ही मौजूद थे वहां। धरा ने खोए हुए स्वर में कहा, अभी वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं धरा के अंदर अब भी परिणीता को लेकर चिंता थी। वीर को उसकी आवाज का भारीपन महसूस हुआ, तो वो उसे समझाते हुए बोला, डोंट वरी, परिणीता ठीक होगी। ये सुनते ही धरा ने झटके से उसे देखा और मन में ही बोली, हर बार कैसे समझ लेते हैं आप? वीर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने धरा के मन की बात सुन ली थी। थोड़ी देर चलते चलते वो सुनसान इलाके में थी। दोनों तरफ हल्का फुल्का जंगल था और सड़क से एक दो गाड़ियां कुछ कुछ देर में गुजर रही थी। धरा पीछे हाथ बांधे आसमान की तरफ देख रही थी। वीर की नजर उस पर पड़ी तो वो भी ऊपर देखने लगा। अचानक धरा बोली, पता है वीर, मैंने मम्मा को बहुत कम उम्र में खो दिया था। तब विराज भाई साहब ने बताया था कि मम्मा स्टार बन गई है। बस उसी दिन से मुझे स्काई व्यू पसंद है। लगता है कि मम्मा वही है और सब कुछ जानती है वो। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसमें एक खालीपन था। शायद वो अकेलापन जो महसूस करती आई थी। उन दोनों के बीच एक सर्द खामोशी फैल गई।
धरा बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर शायद उससे चुप रहना सही लगा। वीर ने सर्द आवाज में कहा, जब तुम जयपुर लौट जाओगी तो जैसे शादी कर पाओगी। चलते चलते ही धरा रुकी। उसने कुछ सोचा और फिर हल्के से बोली, शायद नहीं। उसका जवाब सुनकर वीर खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने पूछा, बिकॉज ऑफ मी। धरा ने जवाब नहीं दिया और फिर से चल दी। वीर ने भी आगे सवाल नहीं किया। वो लोग मेन रोड पर थे। सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति कॉटन कैंडीज बेच रहे थे। उनके पास एक बड़ा सा डंडा था। उस पर कॉटन कैंडीज की स्टिक्स लगी हुई थी। गाड़ियां आ जा रही थी। तभी सिग्नल पर एक तरफ की गाड़ियां रुक गई। वो काफी खूबसूरत सिग्नल था। बीच में दो बड़े बड़े हंस थे, जिन पर पानी का फव्वारा गिर रहा था। सड़क बिल्कुल चमचमा रही थी। काली सड़क पर सफेद पट्टियां मार्क थी। वो बूढ़े व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर रुकी हुई गाड़ियों के पास जाकर सबसे खरीदने के लिए कहने लगे। वीर और धरा एक तरफ रोड से चौराहे पर आ गए। धरा अभी अभी हुई वीर की बातों से सोचती चली जा रही थी। वहीं वीर के चेहरे पर आज कुछ अलग चमक सी थी। तभी एक बार फिर सिग्नल खुल गया। हॉर्न की आवाज से धरा का ध्यान गाड़ियों की तरफ गया। उसने देखा वो बूढ़े व्यक्ति चलती गाड़ियों के बीच हड़बड़ा रहे थे। वो एकदम से उनकी तरफ बढ़ गई। वीर भी तेज कदमों से धरा की तरफ बढ़ा, लेकिन वो आगे निकल चुकी थी। दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही थी। धरा उन अंकल के पास पहुंची और उनकी कलाई और कंधा थाम लिया। वो दो कदम चले ही थे कि एक तरफ से तेज रफ्तार से कार चली आ रही थी। धरा का ध्यान आगे था। जैसे ही उसने बगल में देखा तो कार करीब आ चुकी थी। उसने अंकल को आगे धक्का दे दिया और खुद ने दोनों हाथों को मिलाकर आंखों के सामने कर लिया। उसकी चीख मुंह में ही तभी रह गई। अंकल आंखें फाड़े उसे ही देखते रह गए। तभी वीर ने दौड़ते हुए धरा को बाहों में घेरा और दूसरी तरफ पलट गया। अंकल की सांसें अटक गई और धरा ने जोर से अपनी आंखें मीच ली। टायर सड़क पर जोर से घिसटे और कार थोड़ी आगे जाकर रुकी। आसपास की गाड़ियों ने भी अपने अपने ब्रेक लगा दिए। धरा ने खुद को सही पाया तो आंखें खोल दी। सामने कई गाड़ियां रुकी हुई थी। उसने अपनी नजरें घुमाई तो अंकल खड़े थे, जिनके चेहरे पर राहत दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथों को देखा तो किसी की बाजू ने उसे कस रखा था। लिमिटेड एडिशन की वॉच थी उन कलाई में और दूसरे हाथ में मोटा कड़ा। धरा समझ गई पीछे वीर है। दौड़कर आने से वीर की धड़कनें और सांसें बहुत तेज थे, जिसे धरा भी सुन पा रही थी। तभी उन गाड़ी वालों में से किसी ने कहा कि वो साइड मैन। इतना कहकर उसने दो बार हॉर्न बजा दिया। वीर बिना धरा की तरफ देखे उसकी कलाई थामकर जेब्रा क्रॉसिंग से आगे बढ़ने लगा और अंकल के पास रुककर बोला, आइए। उसने उन्हें भी आगे चलने का इशारा किया। धरा अब भी अपनी तेज दौड़ती हुई धड़कनों को गले में महसूस कर पा रही थी। कार को इतने करीब देखकर उसका दिल हलक में आकर धड़कने लगा। वीर उसे फुटपाथ की तरफ ले आया। अंकल भी उसके पास आए। उन्होंने तमिल में हिंदी बोलते हुए कहा, तुम ठीक है? धरा ने हाँ में सिर लाया तो उन अंकल ने उसके सिर पर हाथ रखने के लिए अपने हाथ ऊपर किए। बूढ़े होने की वजह से उनका शरीर झुक गया था और यूं तो धरा का कद भी ऊंचा था। धरा ने हल्का सा सिर नीचे किया तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। वो बोले, मैं चलता है, अपना ख्याल रखो। कहकर वो वहां से चल दिए। उनके जाते ही वीर ने धरा को पीछे से ही गले लगा लिया। धरा को गले लगना पसंद नहीं था, पर वीर की फिक्र उसे अच्छी लगी। उसने आगे वीर के हाथों को थपथपाया और बोली, ठीक हूं मैं। वीर ने उसे छोड़ा और अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अगर एक सेकंड की भी देर हो जाती तो तुम उस कार के नीचे होती। वह कुछ नाराज था और उसकी टोन से पता चल रहा था। धरा ने पलकें उठाई तो वीर उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। धरा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस भरकर बोली, होटल चले? सड़क के बीच आपसे झगड़ना नहीं है। वीर अब भी गुस्सा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों होटल के लिए निकल गए। धरा और वीर कैब में बैठे थे। कार के शीशे चढ़े हुए थे और बाहर बारिश हो रही थी। दोनों के मध्य खामोशी थी, लेकिन मन दोनों के ही अशांत थे।
अब भी वीर की आंखों में धरा का कार के सामने खड़ा होना चल रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए लंबी सांस ली और बाहर देखने लगा। इधर धरा के दिल में अजीब बेचैनी थी। वह अपनी इस अचानक हुई बेचैनी को समझ नहीं पा रही थी। धरा ने अपनी आंखें बंद की तो वीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे याद आया। अनायास ही उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कुराहट खिल गई। वो बाहर देखने लगी। कार के शीशों में ओस लिपटी हुई थी और बाहर से बारिश की चांदी सी चमकती खूबसूरत बूंदें शीशे से फिसल रही थी। जाने धरा को क्या सूझा। वो कुछ ठहरी हुई बूंदों को अंदर से छेड़ने लगी। वीर की उड़ती हुई नजर उस पर पड़ी तो वो एकटक उसका बचपना ही देखता रह गया। कुछ देर पहले अपने रोब और सिर्फ आंखों से ही सामने वाले को चुप करा देने वाली इस वक्त बिल्कुल बच्ची मालूम हो रही थी। दोनों की बेचैनी अब शांत थी। वीर पूरी तरह से उसकी मासूमियत में खो गया। तभी ड्राइवर बोला, सर म्यूजिक सुनेगा। उसकी हिंदी बिल्कुल अजीब थी। वीर कुछ कहता उससे पहले ही धरा बोली, भैया हिंदी म्यूजिक चलाइएगा। ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया। वीर मुस्कुरा उठा। जब धरा यहाँ आई थी तब वीर में जो रूखापन था वो शायद अब नहीं था। यह शायद धरा के लिए वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता था। बेधड़क होकर सब कुछ कहने का उसका अनोखा अंदाज ही धरा को उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। हालांकि उसे थोड़ा गुस्सा आता था उसकी हरकत पर, लेकिन वीर ने कभी धरा की तरफ से किसी को कोई क्लैरिटी नहीं दी थी। वह सिर्फ अपनी ही भावनाएं व्यक्त करता था। कार में चारों ओर स्पीकर्स फिट थे। म्यूजिक की आवाज एंटी वीडियो बनकर ऐसे सुनाई दे रही थी मानो लाइव ही सिंगिंग हो रही है। गाना भी एकदम मौसम के हिसाब का था। और अंग्रेज, और अंग्रेज तेरे रंग दरिया में, और अंग्रेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके। धरा आंखें बंद किए हुए गाने में खोई हुई थी। वीर के चेहरे पर सुकून अब भी बरकरार था। वो अपने मन में बहुत ही हल्केपन से बोला, बहुत समय बीत गया धरा, तुम्हारा ये बचपना बहुत टाइम बाद सामने आया है। तभी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकने से धरा ने आंखें खोली। इतने में वीर ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ। ड्राइवर बोला, सर मेरी वाइफ का फोन है, खाने के बारे में पूछ रहा होगा, उठा लें क्या। दारा ने नर्म आवाज में कहा, बात कर लीजिए भैया। वीर को याद आया कि वो भी खाना नहीं खा पाए हैं। ढाबे पर हुए हादसे के बाद ऐसे ही अचानक आ गए। सुबह भी फंक्शन में बिजी थे। उसने धरा से पूछा, कुछ खाना है क्या। धरा ने टाइम देखा तो 7 बज गए थे। वो बोली, होटल दूर है, अभी खा लेते हैं। वे ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर से बोला, सुनो किसी रेस्टोरेंट। इतना कहते हुए वो 2 पल रुका और फिर बोला, कहीं स्ट्रीट फूड एरिया में रोकना। धरा ने आंखें छोटी छोटी करके वीर को देखा तो वीर बोला, चलेगा ना। वीर का सवाल सुनकर धरा के माथे के शल मिट गए और उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर आगे चलकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। बूंदें अब भी गिर रही थी पर अब थोड़ी हल्की पड़ चुकी थी। धरा और वीर दोनों बाहर निकले। बहुत सारी रेडियां लगी हुई थी वहां पर। वीर बोला, तुम्हारे महल में तो सब मिलता होगा, बट स्टिल दिस इज डिफरेंट। बोलो क्या खाओगी। धरा ने एक बार सिर घुमाकर देखा तो रेडियो से अलग अलग खुशबू उठ रही थी। वो बोली, कुछ भी। वीर ने वहीं लगी एक बेंच पर धरा को बैठने को कहा और आगे बढ़ गया। तभी वीर का फोन बज उठा। उसने एक बार पलटकर धरा को देखा और फिर बगल हटकर फोन कान से लगाया। सामने से किसी ने कुछ कहा तो वीर ने जवाब दिया, अभी तक पता नहीं चला। फिर से कुछ कहा गया तो वीर के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने ठंडी सांस भरी और बोला, मुझे लग ही रहा था कि एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। फोन कट चुका था। वह गंभीर भाव लिए धरा को देख रहा था और फिर सिर झटक कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वो 2 प्लेट ले आया जिसमें डोसा था। धरा ने बेंच से एक तरफ होकर अपनी प्लेट ली और बोली, किसका फोन था वीर। धरा अनजाने में बहुत पर्सनल सवाल कर रही थी। वीर खाते हुए रुका, लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए उसने निवाला मुंह में रखते हुए कहा, वर्तिका थी।
सब घूमकर लौट आए हैं तो पूछ रही थी हम कब तक आएंगे। धरा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में वो खाना खत्म करके होटल के लिए निकल गए। वहाँ कॉन्सर्ट हॉल दूर से खाली ही दिख रहा था, लेकिन होटल की चमक हमेशा की तरह काफी थी। धरा अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी और साथ में वीर भी। एलिवेटर से बाहर आकर वीर कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ कि धरा ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। वीर रुककर पलटा। धरा ने हल्के से कहा, राघव को बताना है, आप बात करेंगे उनसे। वीर बोला, अभी नहीं, कल संयुक्ता यहाँ आ जाएंगी, तब तक वेट करते हैं। संयुक्ता का नाम सुनते ही धरा के चेहरे पर परेशानी उभर आई। वीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं संभाल लूंगा। धरा फीकेपन से मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। उसने अपने मन में ही कहा, आई विश सब कुछ संभाल सके। इतना सोचते हुए वो आगे बढ़ गई। उसे जाते देखकर वीर ने खुद से ही कहा, आई होप सब कुछ संभाल सकूं। इतना कहकर वो भी रोम की तरफ चल दिया। अगली सुबह धरा और वीर एक साथ लिफ्ट में थे। धरा एक तरफ टिक कर खड़ी किसी और ही सोच में थी और वीर सामने की तरफ खड़ा होकर पीछे टिका हुआ था। तभी एलिवेटर रुकी और कुछ लड़कियां अंदर आ गई। वो कॉलेज गोइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थी। धरा ने नजर उठाकर उन्हें देखा और फिर से किसी सोच में डूब गई। लड़कियों में से किसी एक ने वीर को बड़े ही गौर से देखा। वीर ने आज सफेद हाई नेक टी शर्ट के साथ ब्राउन जॉगर पहना था। उसने ऊपर से एक लाइट वेट जैकेट पहनी थी जिसका रंग भी ब्राउन था। वीर पीछे की तरफ टिक कर अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी उसे खुद पर किसी की नजरें टिकी हुई लगी। उसने सिर उठाकर धरा को देखा तो वो अपने में ही डूबी थी। इसके बाद वीर ने किसी और को देखा तक नहीं, ना ही उन देखने वाली आंखों का पीछा किया जो उसे घूर रही थी। मानो उसे किसी और से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इतने में धरा का फोन बजा। धरा ने अपनी जॉगर की पॉकेट से फोन निकाला। स्क्रीन पर परिणाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते ही धरा सीधी खड़ी हो गई। उसने फोन कान से लगाया। सामने से परी ने गरजते हुए कहा, हाउ डेयर यू इडियट। मैं वही रुक रही थी तो क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें? सब कुछ तुम्हें अकेले ही क्यों करना होता है? ठीक है पर तुमको वापस भेज देती, बट व्हाई मी? धरा शांति से उसे सुनती रही। जब उसका गरजना बंद हुआ तो धरा ने पूछा, ठीक हो? परी ने भी उसी तरह कहा, तुम ठीक हो? धरा ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन में क्या बदल जाएगा? उसे मुस्कुराते देखकर वीर की आंखें भी चमक उठी। धरा फोन काटने को ही तो परिणीता ने जल्दी से कहा, अरे वेट, वीर है क्या वहां? ये सुनकर ये धरा ने फोन वीर की तरफ बढ़ा दिया। वीर ने फोन को देखा और फिर उसे लेकर बोला, मुझे नहीं पता था कि इतनी वीक हो तुम। सामने से परिणीता अपने रूम के सोफे पर पसरते हुए बोली, बहुत अच्छा लग रहा है ना? देखा जाएगा। परिणीता किसी का कर्ज नहीं रखती। वीर ने मुस्कुराकर सिर झटक दिया। सामने से फिर से परिणीता बोली, जिन्स, आई थिंक आप अभी कुछ मत कहिए अंबर से। उसे ना झूठ बोलना आता है और ना बर्दाश्त कर पाती है। यू शुड वेट टिल द डे व्हेन शी विल एक्सेप्ट यू। वीर के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। वो बोला, इट्स ऑन मी। जो मैंने बोला था वो हुआ। एक पल के लिए वीर भूल गया था कि बगल में धरा उसे सुन रही है। धरा उसकी बातें गौर से सुन रही थी, लेकिन उसने अपने हाव भाव से ये जाहिर नहीं किया। परिणीता ये सुनकर काउच पर सीधी हो गई और बोली, वो यही है। मैंने इनडायरेक्टली प्रथम से पूछा, देन आई गॉट टू नो कि वो यही है। इनफैक्ट अभी अभी मानव अब्रॉड से मीटिंग करके लौटा है। वीर बोला, ओके। इतना कहकर उसने धरा को फोन लौटाया। तभी उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर गई जो सिर घुमा घुमा कर उसे ही देख रही थी। धरा ने वीर की नजरों का पीछा किया तो वो उस छोटी लड़की को देख रहा था। वीर ने बाहें उठाकर उसे देखा तो वो लड़की छिप गई। उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, आप कभी यूएस से आए हैं क्या? वीर उसके सवाल से बुरी तरह से चौंक उठा, लेकिन फिर उसने तुरंत ही खुद को संभाला और बोला, क्यों? सारी लड़कियां वीर को ही देख रही थी। उस लड़की ने फिर से कहा, आपको मैंने कहीं तो देखा है? नहीं, मतलब मुझे क्लियरली तो नहीं पता, बट मैंने आपको देखा है। खुश हो? बाकी लड़कियां वीर को देखकर अपने दिमाग पर जोर दे रही थी। धरा ने उस लड़की से पूछा, आप यूएसए में रहती हैं? उन सारी लड़कियों ने एकदम से सिर हिलाया। अचानक से उस लड़की ने कहा, आई गॉट इट, गॉट इट।
आप हार्वर्ड की टॉपर है ना? धरा ने झटके से वीर को देखा। वहीं उस लड़की के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट खिल गई। धरा ने शक भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, आप हार्वर्ड में पढ़ते थे? वीर ने हल्के से हाँ में पलके झपकाने के साथ सिर भी हिला दिया। उस लड़के ने कहा, सर माय नेम इज अहानी। आई एम ग्लैड सर कि आपसे मिली मैं। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टॉपर्स की फोटो है, उनमें आप भी हो। यू नो, आपकी फोटोज को देखकर हर लड़की आपसे मिलने की विश करती है। एंड नाउ माय विश केम टू। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे कर दिया। धरा ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर वीर की। उसी समय वीर ने भी धरा को देखा तो वो मुस्कुरा उठी। शायद उसे पता था कि वीर हाथ नहीं मिलाएगा। वीर ने हमेशा की तरह अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। बाकी की लड़कियों में से फिर से किसी ने कहा, सर अब भी वहाँ के टीचर्स में आप फेमस हो और स्टूडेंट्स में पॉपुलर। आहानी अब भी हाथ आगे किए हुई थी, पर वीर ने ना उनकी बात का जवाब दिया और ना हाथ मिलाया। धरा ने वीर के हाथ के नीचे अपना हाथ लगाया और फिर आहानी की तरफ कर दिया। वीर हैरानी से उसे देखता रह गया। आहानी फीकेपन से मुस्कुरा दी। वो बोली, थैंक्स दी। धरा ने सहजता से कहा, इन्हें कहिए आप इन्हीं से इंस्पायर हैं। उसने हिचकते हुए वीर को देखा तो वीर बोला, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब तक लिफ्ट रुक चुकी थी। वो सब बाहर निकले। लड़कियां वीर को बाय कहकर चली गई। आहानी से उसके साथ चलती लड़की ने कहा, एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे कहीं का प्रिंस है। एक हाथ मिलाने में जान जा रही थी क्या? उसने साथ वाले लड़के से कहा। एग्जैक्टली, आहानी ने मुस्कुराकर कहा। एटीट्यूड नहीं है, शैलवी आदत है उनकी। मैं उन्हें एक ही बार में पहचान गई थी। ही यूज्ड टू स्टडी विद भाई इन हार्वर्ड। शैलवी ने हैरानी से कहा, व्हाट? सो व्हाट वर यू सेइंग? याद नहीं आ रहा एट ऑल? आहानी बड़े आराम से बोली, बस ऐसे ही। शैलवी ने तुरंत कहा, इतने एटीट्यूड के साथ कौन टिकेगा? डैम श्योर अब तक सिंगल होंगे। आहानी ने कहा, कमिटेड है। शैलवी ने उसे ऐसे देखा मानो कह रही है कि उसे कैसे पता। पीछे पीछे चलते हुए उसने वीर को देखा जो धरा के साथ चला जा रहा था। इधर धरा और वीर होटल के कैफेटेरिया में थे। उन्होंने कॉफी ऑर्डर की। वीर कॉल करके वर्तिका को वहां बुलाने के लिए एक तरफ हो गया। वहीं धरा के मन में वीर और परिणीता की बातें गूंज गई। उसने मन में ही कहा, क्या काम था जो वीर परी से करवाना चाहते हैं? तब तक वीर आ गया। धरा ने वीर के बैठने से पहले ही कहा, वीर। वीर बैठते बैठते ही रुक गया और धरा को देखने लगा। उसकी गहरी सर्द आवाज से कुछ पल के लिए वीर के चेहरे पर तनाव आ गया, क्योंकि वो कभी इस लहजे में कहती ही नहीं थी। वीर कुर्सी पर बैठकर धरा को देखने लगा तो धरा बोली, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पता होना चाहिए? वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो तुम्हें जानना है शायद तुम्हें सीधे वही पूछ लेना चाहिए। इस पर धरा बोली, डोंट प्ले विद वर्ड्स वीर, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ पल रुक कर वीर सपाट लहजे में बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारा जानना जरूरी हो। धरा ने कुछ सोचा और बोली, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आई मीन पेरेंट्स। वीर खुद से ही बोला, बच्चों की तरह इंट्रो दे रहा हूँ, यश। इतना कहकर उसने गहरी सांस भरी और आगे बोला, डैड इज होम मिनिस्टर एंड मॉम इज हाउसवाइफ। छोटा भाई है जो अब ग्रेजुएशन कर रहा है। धरा कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हो गई। उसे होम मिनिस्टर जैसा भारी भरकम शब्द सुनकर हैरानी हुई। अब उसके मन में एक के बाद एक सवाल उमड़ रहे थे। वर्तिका अचानक से उनके पास आ गई। वेर से हटकर धरा का ध्यान वर्तिका पर आ गया। वर्तिका बोली, भाई साहब आपने बुलाया मुझे? वीर ने हम कहकर उसे बैठने का इशारा किया। वर्तिका को दोनों के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। उसने एक दफा वीर को देखा और हल्का सा सिर नीचे करके बोली, इज हियर समथिंग सीरियस? वीर ने कुछ नहीं कहा। धरा सर्द आवाज में बोली, राघव की वाइफ संयुक्ता इज स्टिल लाइव। ये सुनते ही वर्तिका मानो जम गई। उसे तो अब तक यही लगता आया था कि राघव से उनकी वाइफ और बच्चों से उनकी माँ दूर जा चुकी है। जिस तरह से वो अपनी बेटी को संभालती है, उसने माही और लावण्य को भी संभाला है। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि राघव आज नहीं तो कल मान ही जाएगा। लेकिन अब क्या? वर्तिका ने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, इट्स इट्स गुड।
वैसे वैसे भी राघव ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। वो अब भी मजबूत बनने की कोशिश में थी, लेकिन चेहरे पर आए दर्द को छुपा ही नहीं पाई। वीर और थोड़ा खामोशी से उसे देखते रहे। वर्तिका ने देखा कि दोनों भी परेशान हैं। उसने तुरंत ही खुद को सही किया और फिर टेबल पर रखे हुए धरा और वीर के हाथ पर अपने हाथों को रख कर बोली, आप दोनों टेंशन मत लीजिए। इट्स जस्ट ए रिजेक्शन। मैं अकेली तो नहीं हूँ जिसने ऐसा पहली बार सुना है। यू प्लीज चिल। फिर वो थोड़ी देर रुक कर बोली, इतने सालों तक संयुक्ता कहाँ थी? आप दोनों मिले उनसे? धरा बोली, कल ही मिले थे। वो इतने सालों तक अपने ट्रीटमेंट में थी, लेकिन अब वो आ गई है। ट्रीटमेंट सुनते ही वर्तिका की आंखें सिकुड़ गई। वे ने उसकी बात जारी रखते हुए कहा, शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। वेर की बात सुनते ही वर्तिका लगभग कुर्सी से खड़ी हो गई। वहीं वर्तिका को देखकर इस तरफ आया राघव भी ये सुन चुका था। उन दोनों की नजरें जब राघव पर पड़ी तो वो दोनों चौंकर उठ गए। उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि राघव ये सब सुन लेगा। वर्तिका कुछ पूछती उससे पहले ही राघव ने अटकते हुए मुश्किल से कहा, क्या क्या बोल रहे हो वीर? ब्रेन ट्यूमर वाली बात राघव सुन चुका था। वर्तिका अब भी सदमे में ही थी। कहना जरा मुश्किल था कि सदमा असल में है किस बात का। राघव की मौजूदगी में वीर और धरा चुप हो गए। दोनों के ही दिमाग में कुछ चल रहा था। वो भारी कदमों से पास आया और डरते डरते बोला, क्या बोला तुमने? वेर कुछ कहता उससे पहले ही धरा ने नाम में सिर हिला दिया। वेर रुक कर राघव को देखते रहा। वेर को चुप देख कर राघव ऊंची आवाज में बोला, मैंने पूछा है कुछ? वो थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। धरा एकदम से बोली, राघव, जो भी जानना है सब बताएंगे आपको, लेकिन हम नहीं, संयुक्ता खुद। वो आ रही है यहाँ। राघव को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संयुक्ता को कैंसर है। कितना प्यार था दोनों के बीच, लेकिन इस अचानक ही संयुक्ता के चले जाने से सिर्फ नफरत ही तो रह गई थी। पर क्या ये नफरत गलत थी? क्या संयुक्ता का अचानक से जाना सही था? राघव बैठने को हुआ ही था कि संयुक्ता चली आई। संयुक्ता ने प्लाजो सूट पहना हुआ था। राघव को देखकर ही संयुक्ता के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। राघव ने बैठते ही पूछा, बताओ मुझे। इतने में वीर ने संयुक्ता को देख लिया। वो बोला, बताइए इसे। वर्तिका के लिए अब वहां खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। वह राघव के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहती थी, लेकिन उसे शायद ये मालूम नहीं था कि राघव का पास्ट अब भी उसके साथ है। वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी जानना था कि संयुक्ता ने उन दो मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। राघव ने जैसे ही संयुक्ता को देखा, वो कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। दो कदम तेजी से उसने संयुक्ता की तरफ रखे, लेकिन संयुक्ता ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, दूर से बात करो मुझसे। राघव हैरानी से उसे देखता रह गया। संयुक्ता बोली, वैसे अब बात करने के लिए कुछ है नहीं, बस मुझे डिवोर्स दो और फ्री करो। राघव बोला, ये क्या बोल रही हो तुम संयुक्ता? संयुक्ता ने अकड़ते हुए कहा, बहरे नहीं हो ना तुम, ना ही मैंने कोई और भाषा में बोला है जो तुम्हें समझ नहीं आई। वर्तिका उसका लहजा सुनकर चौंक गई। राघव ने खुद को शांत किया और बोला, फाइन, जैसा बोलोगी वो करूंगा, लेकिन पहले सब कुछ बताओ। संयुक्ता ने बोलने के लिए मुंह खोला कि तभी उसने वर्तिका को देखा और फिर धरा को, जिसने शायद हाँ में सिर हिला दिया था। संयुक्ता की आंखें चमक गई, शायद आंसू ठहरने लगे थे। उसने खुद को संभाला और कड़क आवाज में बोली, शर्तें तुम नहीं मैं रखूंगी राघव, और मेरी शर्तें तुम्हें माननी ही होंगी। अचानक ही वीर बोला, मिसेस श्रीनिवासन, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? सब सवालिया नजरों से वीर को देख रहे थे। संयुक्ता ने उसकी आंखों में देखते ही हामी भर दी। वो दोनों टेबल से कुछ दूर आकर दूसरी खाली कुर्सियों पर बैठ गए। संयुक्ता वर्तिका को देखते हुए बोली, वही है ना आपकी बहन जो राघव को पसंद करती है? वीर ने उसी तरफ देखा और बोला, वो दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर वीर बोला, राघव को सब कुछ बताइए मिसेस श्रीनिवासन। संयुक्ता जिद भरे लहजे में बोली, मैं नहीं बताऊंगी। वीर उसे क्यों के सवाल के साथ देख रहा था। वो बोली, मैंने बता दिया तो राघव मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वीर बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर राघव आगे नहीं बढ़ना चाहेगा तो कोई भी रीजन उसे ये करने पर मजबूर नहीं कर सकता।
और अगर आपके बाद उसे वर्तिका पसंद है तो आपके वापस आने से इस बात पर फर्क पड़ेगा ही नहीं। संयुक्ता राघव को देखते हुए सोचती रही। वीर आगे बोला, सोच लीजिए और वहां जाइए। इतना कहकर वो निकल गया। थोड़ी देर में संयुक्ता वहां आई। धरा अब खामोश थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए और किसके लिए। वर्तिका जिसमें अब भी कहीं राघव के लिए फीलिंग्स पनप रही थी, आखिर संयुक्ता किस मजबूरी के चलते अपने बच्चों से दूर हो गई। संयुक्ता वहां आकर बैठ गई। राघव अब भी खामोशी से उसे देख रहा था। संयुक्ता बोली, राघव, मैं तुम्हें और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और ना ही भागी थी जिम्मेदारियों से, बल्कि मुझे तो जीना था तुम तीनों के साथ। लेकिन जब उस दिन मेरे चेकअप की रिपोर्ट मुझे मिली, तब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। हाँ, इनिशियली स्टेज पर था, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये बात जानो, क्योंकि फिर तुम भी परेशान हो जाते। तुम तीनों से दूर चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक टीमी फ्यूचर चाहिए था। शायद मेरी सेल्फिशनेस थी जो मैं बिना बताए तुमसे दूर चली गई। पर कहा था ना कि मुझे डिवोर्स दे दो, तुमने नहीं दिया। मुझे भी लगने लगा कि तुम मेरा वेट करोगे और मैं भी एक दिन ठीक होकर आ ही जाऊंगी। और देखो आ गई। राघव ने बाहें सिकोड़कर उसे देखा और गुस्से में बोला, तुम बता सकती थी मुझे, पर तुमने नहीं बताया। क्या लगा तुम्हें कि ट्यूमर के बारे में जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या ये लगा कि मैं नहीं करवा सकता था तुम्हारा इलाज। संयुक्ता ने अपनी नजरें झुका ली। राघव ने नकली हंसी हंसी और बोला, ओह तो यही लगा तुम्हें। हाँ, शायद तब मेरे स्टेटस पर तुम्हारा लंबा चौड़ा इलाज का बिल भारी पड़ जाता। हाउ डेयर यू संयुक्ता। राघव ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और आगे कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक था, मेरी या मेरे बच्चों की नहीं। जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा तो तुम ठीक होकर वापस आ जाओगी। नो नेवर। संयुक्ता एकदम से बोली, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग राघव। मैं बस तुम्हें परेशान नहीं, वो छिड़कर बोला। और जस्ट शट अप संयुक्ता। मैं अगर गलत भी समझ रहा हूँ तो तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि सही समझाने के लिए तुम नहीं थी। अब ठीक होकर आ चुके हो तुम, तो अब वापस हमारी जिंदगी में घुसना चाहती हो। संयुक्ता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें टपटपा गई, साथ ही राघव की भी। धरा सर्द आवाज में बोली, शी हैज 1 मंथ अहेड राघव। वो ठीक होकर नहीं आई है। इनफैक्ट वो अब ठीक हो भी नहीं सकती। धरा के शब्द सुनकर राघव सन रह गया। वहीं वर्तिका के रोंगटे खड़े हो गए। राघव की आंखों से आंसू फिसला ही था कि उसने तुरंत मुंह फेर लिया। संयुक्ता बोली, शायद तुमसे दूर जाकर ठीक होना मुमकिन नहीं था राघव, और अब जब ये रियलाइज हुआ है तो बहुत देर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह गए, पर राघव के मुंह से शब्द ना फूटे। संयुक्ता ने टिश्यू पेपर होल्डर को उसकी तरफ सरकाया और बोली, जो एक बार जा चुका उसके लिए दोबारा वही दर्द फील करना बेवकूफ़ी है मिस्टर श्रीनिवासन। तुम्हारे दिल से तो तभी निकल गई थी ना जब तुम्हें और बच्चों को छोड़ा था। अब तो बस फॉर्मेलिटी बची है। वो कुछ ना बोल सका। वर्तिका ने खुद को संभाला और बोली, मिसेस श्रीनिवासन, हम अप्रोच जाएंगे आपके लिए। माही और लावण्य को अब भी आपकी ज़रूरत है। आप ऐसे ऐसे ही सब कुछ ख़त्म नहीं करेंगी। राघव अचानक ही उठा और अपने भारी कदमों को तेज तेज चल कर निकल गया। संयुक्ता और वर्तिका उसे देखते ही रह गए। धरा भी उठी और राघव के पीछे चल पड़ी। वीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और बोला, लेट हिम थिंक धरा, ही नीड्स इट। धरा ने एक बार राघव को पीछे से देखा और फिर से बैठ गई। वर्तिका बोली, राघव, आप कुछ वो समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्द कुछ कम पड़ गए। संयुक्ता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और आंसू के साथ ही मुस्कुराकर बोली, वर्तिका, राघव और बच्चों को मेरी नहीं सिर्फ आपकी ज़रूरत है। राघव के लिए अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। इट एंडेड, नाउ यू आर द बिगिनिंग वर्तिका। सिर्फ आप। वर्तिका ने झटके से अपना हाथ पीछे लिया और जल्दी से बोली, नथिंग गॉट एंड नथिंग। राघव अभी आपसे गुस्सा है, शायद इसलिए इतना बोल गए। जब शांत होंगे तो वो समझेंगे आपको। आप बिल्कुल ठीक होंगी। अप्रोच जाएंगे हम। एवरीथिंग विल बी फाइन संयुक्ता। संयुक्ता फीकेपन से मुस्कुराई। धरा ने संयुक्ता के हाथ पर हाथ रखा और फिर सिर हिला दिया। संयुक्ता ने भी पलकें झपकाई और वर्तिका से बोली, बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक मैं हूँ मुझे बच्चों के साथ रहने दो वर्तिका, प्लीज प्लीज, आई बेग यू। वर्तिका उसे हैरानी से देखकर बोली, मैं
मैं वो आपके ही बच्चे हैं, मैं परमिशन कैसे दूं? आप उनसे मिलने के लिए फ्री हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रात के समय एक तरफ कॉन्सर्ट हॉल से आता हुआ शोर और दूसरी तरफ उनके मन में चलता तूफान, दोनों ही अपने जोर पर था। दिन भर वो सब कॉन्सर्ट के काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन फिर भी मन में अजीब सी बेचैनी थी। धरा ने संयुक्ता को होटल रुकने को कहा और अपने ही रूम में पहुंचाया। नीचे कॉन्सर्ट में राघव, परवीन जी, कशिश जो दूसरे ग्रुप से थी, वर्तिका और जाने कौन कौन कार्यभार देख रहे थे। वर्तिका का काम खत्म हुआ और वो अपने रूम में आई। उसने देखा बेड पर निक्की, माही और लावण्या एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। वो कुछ कदम बेड की तरफ आई। उसने लावण्य को देखा तो वो आधी खुली पलकों से सो रही थी और लार उसके गालों पर बह गई। वर्तिका मुस्कुरा उठी। उसने रुमाल निकाला और उसका गाल पोंछा और बाथरूम में घुस गई। उसने मिरर के सामने वॉश बेसिन पर हाथ टिकाए और पानी से 2-4 बार मुंह धो डाला। फिर अचानक ही बेसिन को पकड़कर फर्श पर गिर पड़ी। उसके आंसू और पानी में फर्क नहीं किया जा सकता था, पर आंखों की लाली से साफ मालूम हुआ कि वो रो रही है। उसने घुटनों को अपने सीने के पास समेटा और उनमें सिर घुसा कर रो पड़ी। वीर अपने कमरे में था। उसका रूम बिल्कुल धरा के रूम की ही तरह था। वह सोफे पर पीठ टिकाकर बैठा था। उसका एक हाथ माथे पर और एक पैर दूसरे पैर के घुटने पर था। अचानक ही दरवाजे पर नॉक हुई तो उसने बिना सिर उठाए कहा, "Who's this?" बाहर से आवाज आई, "धरा।" वीर ने सिर पर हाथ रखते हुए ही कहा, "कम इन।" धरा धीमे धीमे कदमों से अंदर आई। लाइट बंद थी और चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। बस एक लैंप काउच के बगल में जल रहा था। धरा बिना आवाज के वीर की तरफ आई। वीर ने कहा, "बोलो।" धरा बोली, "कुंवर जी।" ये सुनते ही वीर ने सिर उठाया और उसे टोकते हुए कहा, "मैंने कहा था कि वीर सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है।" धरा ने कुछ नहीं कहा और एकटक उसे देखती रही। वीर ने सामने खाली काउच की तरफ इशारा किया। धरा वहां पर बैठ गई। वीर ने उसे गिलास देते हुए कहा, "राघव के बारे में सोच रही हूँ?" धरा ने नाम में सिर हिलाया। वीर ने उसे सवालिया नजर से देखा। तो धरा बोली, "संयुक्ता को लावण्य और माही मत दीजिए वीर।" वीर हैरानी से उसे देख रहा था। उसने एकदम से पूछा, "क्यों?" धरा उदास स्वर में बोली, "इतनी छोटी सी उम्र में माँ के बिना रहे हैं वो दोनों, और अब फिर से जब उनकी मम्मा उन्हें मिलेगी और फिर चली जाएंगी तो कैसे रहेंगे वो? बहुत मुश्किल होता है वीर।" वीर ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया तो धरा उसे देखती रह गई। वो बोला, "वी विल मेक एवरीथिंग फाइन।" धरा ने अपना हाथ वापस खींचा और हाँ में सिर हिलाया। वीर की आंखें उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी, पर धरा अब भी बच्चों के बारे में सोच रही थी। वीर ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। राघव को क्या करना चाहिए? धरा ने झटके से उसे देखा तो उसने आगे कहा, "शुड ही चूज वर्तिका और संयुक्ता?" धरा सीधे बोली, "पता नहीं।" वो कुछ सोचकर बोला, "व्हाट इफ यू वर राघव?" धरा ने गंभीर स्वर में कहा, "बट आई एम नॉट।" वीर अब भी उसे इसी सवाल के साथ देख रहा था। धरा बोली, "संयुक्ता को कभी माफ नहीं करती मैं।" वीर ने पूछा, "क्यों?" वह बोली, "संयुक्ता को जो ठीक लगा उन्होंने किया, बिना अपनी फैमिली को कंसिडर किए सारे स्टेप्स लेती गई। अगर उन्हें लगता है कि टेंशन होती सबको, तो क्या होता? अगर लावण्य, माही या राघव में से किसी को कैंसर हुआ होता तो उन्हें तो टेंशन नहीं देनी थी ना, तो फिर वो तो उनमें से किसी को भी फैमिली से निकाल ही देती। ऐसा नहीं होता है वीर। फैमिली में एक के प्रॉब्लम्स सबके होते हैं। इन माय ओपिनियन बेटर हाफ का मतलब तो यही है।" वीर उसे ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने पूछा, "डू यू फेवर वर्तिका?" धरा ने नाम में सिर हिलाया और बोली, "शी इज इनोसेंट बट ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन राघव।" मैं तो कभी संयुक्त को माफ नहीं करती, बट एट ए पॉइंट संयुक्त के लिए बुरा लगता है। स्टिल राघव को खुद की फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वीर ये सुनकर मुस्कुरा उठा। धरा खामोशी से अपने शब्दों को फिर से याद करने लगी। क्या उसने कहा खुद को प्रायोरिटाइज करना है? लेकिन वो खुद क्या करती है? अपने परिवार के लिए खुद को तो भूल जाती है ना। परिणीता को भी उससे यही तो शिकायत है। लेकिन आज उसका ओपिनियन बदल कैसे गया? क्या वो बदलने लगी है? क्या वो खुद के बारे में सोचने लगी है? खैर, वो इसी सोच में थी कि तभी वीर बोला, "धरा,
तो मुझे रिजेक्ट कर रही थी, कोई रीजन है क्या? धरा ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रीजन बताया था मैंने, और बार बार रिपीट करके ना सुनने का शौक है आपको? वीर हंस पड़ा। उसने हंसते हंसते ही कहा, शौक नहीं, होप है। शायद किसी दिन मैं भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाऊं। धरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर वीर हंसने के बाद मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। वीर ने उसी तरह कहा, तुम्हें कहा था कि तुम किसी और से शादी नहीं कर पाओगी, इसका मतलब तो? धारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी चॉइस को प्रायोरिटी समझूंगी। वीर ने कंधे उचकाए, ये भी ठीक है। ये सुनते ही धरा की भौहें सिकुड़ गई। वो वीर को लगातार घूर रही थी। वीर बोला, एक बात बताओ, मानव को थप्पड़ मार सकती हो, उसे सबके सामने चिल्ला भी चुकी हो तुम, जस्ट बिकॉज ही कन्फेस टू यू। मैंने तो बहुत बार तुमसे कन्फेस किया है, मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारती तुम? उसकी बात सुनकर धरा ने उसे घूरना बंद कर दिया और कंफ्यूज होकर देखना शुरू कर दिया। वीर ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, लव, दैट्स लव। यह सुनकर धरा की आंखें बड़ी हो गई। वो एकटक उसे देखे जा रही थी। तभी वीर ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। धरा ने एकदम से कहा, थक गई हूं मैं, गुड नाइट। वीर ने उसे पीछे से देखा और फिर दरवाजे से बाहर जाने तक देखता रहा। फिर उसने हल्के से बड़बड़ाया, इतनी इनोसेंस एक राजकुमारी में सूट नहीं करती। इतना कहकर वो फिर से सोफे पर पसर गया। उसने अपने दोनों अंगूठे अपने बाहों पर फेरे और अपने मन में ही कहा, धरा हो, हमारे केस में तुम संयुक्त जैसा ना सोचो। कहकर वो फिर से काउच पर ढह गया। धरा वहां से निकलकर बीच पर आई। उसके रूम में अब भी संयुक्त थी। धरा समझ रही थी कि इस वक्त उसे अकेले और शांत रहने की जरूरत है, पर उसकी समझ में संयुक्ता को एक बार राघव से बात करनी चाहिए। राघव को छूट थी कि वो अपने गुजरे वक्त को लेकर शिकायत करे, नाराज हो, गुस्सा करे या फिर चिल्लाए भी, पर बात करने की जरूरत तो है। समंदर की लहरें आज काफी ऊंची ऊंची उठ रही थी। ऊपर चांद पूरा हो आया था। धरा ने तारों को देखकर मन में ही कहा, आप भी गलत हो मम्मा, आपने भी गलती की है, मुझे बिना बताए छोड़कर गई हो आप। आपकी कमी को कोई नहीं भर पाया है मम्मा। इतना कहते कहते ही उसकी आवाज रुकने लगी। शायद गला भर आया था उसका। उसने जल्दी जल्दी पलकें झुकाकर आंसू को बहने से रोका और फिर गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और राघव का नंबर डायल किया। सामने से कुछ दो रिंग होते ही फोन उठा। राघव ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, कॉन्सर्ट के टाइम तुम तो बिल्कुल गायब हो जाती हो धरा, ऐसा भी क्या शर्माना कैमराज से? धरा को उसकी नकली हंसी महसूस हो गई। वह गंभीर स्वर में बोली, मुझे मेरे कमरे में आकर मिलिए अभी। उसका लहजा सुनकर राघव ने एकदम से कहा, सब ठीक है ना? धरा बोली, नहीं, और फिर फोन काट दिया। उधर कॉन्सर्ट संभालता हुआ राघव हेलो हेलो करता रह गया, पर फोन तो धरा पॉकेट में रखकर वहीं बैठ गई। राघव ने परवीन जी और कशिश को काम संभालने को कहा और लंबे लंबे डग भरते हुए होटल की तरफ दौड़ पड़ा। उसने लिफ्ट में घुसते हुए बिना होंठ हिलाए कहा, अब क्या किया वीर ने? इतना कहकर उसने 8वें फ्लोर का बटन दबाया। लंबे चौड़े कॉरिडोर को सेकंड्स में पार करके वो धरा के रूम के सामने पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई और फिर जल्दी से गेट को 2-3 बार खटखटाया। तभी गेट पर हाथ रखते ही वो अंदर को खुला। राघव ने दरवाजे को देखा और फिर अपने मन में ही कहा, इतनी बड़ी होकर बच्चों जैसी हरकत करने लगती है कभी कभी। वो अंदर आया तो कमरे में एसी का टेम्परेचर बहुत कम था। राघव ने चारों तरफ देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में सब कुछ काला था। राघव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते करते कहा, इतना बिजली का बिल आ गया है कि तरह, अरे लाइट ऑन करो। अचानक से डीम लाइट ऑन हुई और आवाज आई, अभी धरा नहीं है रूम में। राघव आवाज पहचान चुका था। उसने गौर से देखने की कोशिश की तो वहीं पलंग के बगल घुटनों को समेट कर बैठी थी संयुक्ता। आगे क्या होगा? राघव क्या फैसला लेगा? क्या धरा और वीर किसी और मुश्किल में फंसने वाले हैं? क्या धरा वीर को पहचान जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आ जाएगी? धरा,
अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटेगी। देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।